ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है अगर आपको सीखना है तो आज के वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि हमारे लाइव जूम सेशंस होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आप लोग भी फ्री में ज्वाइन कर सकते रहोगे, तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा कैसे ज्वाइन कर सकते हो। बट अभी आप देखो, पूरा सेशन तो मैं दूंगा नहीं क्योंकि आई रिस्पेक्ट द पीपल जो एग्जैक्ट टाइम पे आते हैं, लाइव पढ़ते हैं। तो आपको मैं ट्रैप और रिवर्सल के बारे में मजेदार कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना। लेट्स गो टू रिवर्सल और द बेटर वन, ट्रैप ट्रेडिंग। रिवर्सल और ट्रैप, एक्चुअली इन दोनों में ट्रैप ट्रेडिंग मच बेटर है क्योंकि मार्केट आजकल रिवर्सल, पहली बात तो ना, आज के डेट में कह ही नहीं सकते कि रिवर्सल ही की ट्रैप है। क्योंकि देखो, आप ओवांडा ब्रोकर यूज कर रहे हो, आप एक्सनेस यूज कर रहे हो, आप ट्रेडिंग व्यू पे देखो चार्ट कौन सा देख रहे हो। अगर मैं यहाँ पे गोल्ड ओवांडा देख रहे हैं अपन, अगर मैं गोल्ड को लिख दूंगा तो टीवी से नया दिख रहा है आपको। मतलब ये सिर्फ निफ्टी में पॉसिबल है कि डबल टॉप वगैरह काम करे या रिवर्सल काम करे। अब देखो कितने ब्रोकर है, फॉरेक्स.com का अलग चार्ट है, एफएक्ससीएम का, ये सारे चार्ट ना $1 $2 3 ऊपर नीचे होते हैं। तो कहीं पे डबल टॉप, कहीं पे ट्रैप, तुम कह ही नहीं सकते। फॉरेक्स मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, बाइनेंस का चार्ट देखोगे, क्रिप्टो खोल लो, बाइनेंस देखोगे, बाइबिट देखोगे, कर रहे हो एक्सनेस में, तो ये जो डबल टॉप वाले जो कंसेप्ट होते हैं रिवर्सल वाले, वो बेकार है इसमें, क्योंकि तुम कह ही नहीं सकते। तो हमें इसीलिए ये दोनों को एक जैसा मान के काम करते हैं। पर हाँ, इंडियन मार्केट में क्योंकि एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, सारा डेटा एक जगह पे है, एसबीआई हर जगह सेम दिखेगा। तुम ग्रो ऐप खोल लो, जीरोधा खोल लो, लेमन ऐप खोल लो, जो ब्रोकर खोल लो, आईएनडी मनी खोल लो, सब में सेम दिखेगा निफ्टी का चार्ट और एसबीआई का चार्ट, क्योंकि एनएससी या बीएससी दो ही है और उसमें बहुत कम डिफरेंस है एनएससी बीएससी में, क्योंकि आर्बिट्राज ट्रेडिंग करके लोग पैसा कमा लेते, नहीं तो बढ़ नहीं सकता वहां पे ज्यादा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया क्या बोला मैंने। अब अपन आएंगे रिवर्सल और ट्रैप के बारे में पढ़ाई करेंगे। रिवर्सल ट्रैप क्या होता है कि मार्केट में एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के पास मैं आया और मैं ऐसा आया तो मैं रिवर्सल यहां पे शॉर्ट मार दूं। तो शॉर्ट कैसे मार दूं, कैसे शॉर्ट मार दूं? तो सबसे पहले कभी भी रिवर्सल्स पे शॉर्ट नहीं मारना चाहिए फर्स्ट बार में। हमेशा आपको यहां पे एक ध्यान देना पड़ेगा कि कभी भी प्राइस आता है और एक रेड कैंडल बनाता है, ठीक है, तो आप, एक और रेड कैंडल बनाता है, एक और कैंडल बनाता है और एक कैंडल और बनाता है, मान लो ग्रीन बना दी, तीसरी कैंडल ग्रीन बना दी मान लो, तो ये यहाँ पे शॉर्ट करना कोई बताएगा क्यों बेकार है? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा अपन को शॉर्ट करने से? यहाँ पे एसएल तो बड़ा होगा ही होगा। दूसरी बात, कहीं ना कहीं क्या ये एन पैटर्न भी तो बन सकता है, ये भी तो बन सकता है ना, इट कुड बी एन एन पैटर्न, क्योंकि कुछ पॉसिबल है ना। आप अपने मन से सोचोगे तो स्टॉप लॉस भी बड़ा है, ये भी बेकार है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको अपनी किस्मत पे भरोसा करना पड़ेगा। अभी सबसे बड़ा सवाल जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है यहाँ पे, इवन नए लोग को भी होगा कि सर लेकिन कई बार तो यहीं से क्रैश हो जाता है, होता है ना, कई बार गिर जाता है, हम देखते रह जाते हैं, क्रैश हो जाता है, होता है, और जब वो क्रैश होता है हम ट्रेड नहीं ले पाते, वो चीज याद रह जाती है, याद रखना। तो यही जो है ट्रेडिंग की कठिनाइयां हैं, यही दुख और दर्द है जो ट्रेडिंग में जो ट्रेडर लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आज के आज। ठीक है, जाने दो। तुम सोचोगे तुम सारी ट्रेड पकड़ लो तो फिर पढ़ाई क्यों कर रहे हो? जाओ ना, क्लास काय को अटेंड कर रहे हो? क्यों पढ़ाई कर रहे हो? क्यों आप दुनिया तरह सीधे ट्रेड एंड गैम्बलिंग करो ना भाई, जहां मन करे बाय करो, सेल करो, तो पैसे नहीं बनेंगे वैसे में। इसीलिए हम लोगों को छोड़ा। अब जब प्राइस यहां से वापस से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो अब दो पॉसिबिलिटी गाइस। देखो यहां पे एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। एक फेयर वैल्यू गैप क्या होता है दोबारा पढ़ेंगे एक क्लास में, बट याद रखना पहली तीन कैंडल अगर बनती है तो फर्स्ट और थर्ड कैंडल के विक टू विक का डिस्टेंस, तो यहां पे एक फेयर वैल्यू गैप है। अगर प्राइस इसके अंदर घुस के ऐसे गिरता है, यहां पे आप अपना ट्रेड उठा सकते हो, स्टॉप लॉस भी छोटा हो गया, ये हो गया। या तो प्राइस अगर वापस से यहां आता है और सेम लेवल पे आके गिरना स्टार्ट करता है और अच्छा सेल कैंडल बनाता है यहां कहीं पे, तो आप, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप तो टूट गया तो इसकी कोई इज्जत नहीं है। अब यहां पे कोई इज्जत नहीं इस गैप, क्योंकि ये टूट गया ना, ये गैप यहीं तक इसकी इज्जत रहेगी। अगर इसको यहां के गिरेगा तो, नहीं तो ये गैप नहीं। अब यहां पे भी वेट मत करो गैप टूटने का, आप यहां पे भी शॉर्ट मार सकते हो क्योंकि गैप टूट चुका है, नो प्रॉब्लम। दिस इज योर एंट्री नंबर 1 फॉर शॉर्ट, अ स्टॉप एसएल लाइक दिस। दिस इज योर एंट्री नंबर 2, अ वेरी गुड ट्रेड, डबल टॉप, हियर विल बी योर एसएल। तो ये तरीका है इस रिवर्सल ट्रेडिंग करने का। कभी भी अगर अपन पहले ही मार में घुसने की कोशिश करेंगे तो अपन का तुक्का चलेगा, कभी कभी अपन हैप्पी जरूर हो जाएंगे। देखो आप लोग तो शॉर्ट नहीं मारे, मैं तो शॉर्ट मार दिया, मेरा टारगेट हो गया। आपको लगेगा एक आध बार कि वो बेवकूफ लोग हैं जो सिस्टम फॉलो करते हैं, प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो लोग बेवकूफ है भाई, ऐसा लगेगा। लेकिन एक्चुअली हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कोई तो सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए दिस इज द बेस्ट वे टू डू रिवर्सल। इसका बाय, आई थिंक यू गाइस आर स्मार्ट इनफ, बाय वाला केस आप लोग को ऑलरेडी पता है, समझ लो बाय वाला केस क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा।
ठीक है, दैट्स इट। नाउ लेट्स गो फॉर द ट्रैप। अभी सेम कहानी ट्रैप में कैसे काम करती है। ट्रैप ट्रेडिंग करना भाई चलो बढ़िया है, भले कम ट्रेड करो, भले ऐसे हिट हो जाए तो चुपचाप ना लड़ो मत मार्केट से, कल आ जाना, कल आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लॉस हो जाए ना ट्रैप में एक आध बार, एक्सेप्ट कर लो, सह लो, लेकिन देखो बहुत आगे लेके जाएगा। मतलब मेरे तो मैक्स सबसे बड़े बड़े ट्रेड वही वाले बने, सबसे बड़ा पैसा मैंने इसी के थ्रू कमाया भाई, सीरियसली। पहले जबकि इसके बारे में बात ही नहीं होती थी, कोई बुक में इसके बारे में बात नहीं होती थी, अभी रिसेंटली होना चालू हुई है। उसी को लिक्विडिटी हंट बोलने लगे अपन, स्वीप बोलने लगे अपन, कि मार्केट ने स्वीप कर दिया। आओ समझते हैं क्या मतलब इन बातों का। ओके, मार्केट आता है और यहाँ पे आके एक रेजिस्टेंस लेके गिरता है। ठीक है, अब अपन को शॉर्ट नहीं मारना, पता है अपन को। अब यहां पे लड़ाई होगी। हो गया ब्रेकआउट। एन पैटर्न वाला तो बाय करेगा, एन पैटर्न वाला तो बाय करेगा, तो जितने भी एन पैटर्न वालों ने बाय कर लिया, वो लोग के क्या, उनने बाय कर लिया, उनकी लिक्विडिटी मार्केट में आ गई, बाय ऑर्डर्स आ गए। और मान लो, देखो किसी को नहीं पता होता कि मार्केट एग्जैक्टली हर बार क्या करेगा। एन पैटर्न ऑल्सो विल नॉट वर्क 100%, इट विल वर्क 50 60 70% समटाइम्स ओनली। ठीक है, कभी कभी काम करेगा, कभी नहीं करेगा। मान लो इसी पॉइंट पे कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वो चाह रहा है भाई हमें ना सेल ऑर्डर पंच करने बहुत सारे, भाई हमें 1000 ऑर्डर सेल के मारने, 1000 लॉट गोल्ड के। लेकिन साला बेचें किसको, वो भी महंगे में बेचना है हम लोगों को। क्यों बेचना महंगे में, हर कोई महंगे में बेचना चाहेगा ना। तुम्हारे पास कोई लैपटॉप है, तुम मोबाइल बेचने जा रहे हो, सस्ते में बेचोगे महंगे में बेचोगे, महंगे में बेचोगे ना। सिंपल कंसेप्ट है ना, ये कॉमन सेंस है कि कोई भी चीज इंसान बेचना जब चाहता है, एज अ बायर, मैं बायर था, अब मैं सेलर बनना चाहता हूं, मैं महंगे में बेचना चाहूंगा, खरीदा सस्ते में खरीदना चाहूंगा। तो ये बड़ी कंपनी है, मान लो उसको 1000 लॉट निपटाने हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं थोड़ा महंगे में, ताकि हमें प्रॉफिट ज्यादा बुक कर पाए, किसे बेचे। तो ऐसे टाइम पे जब मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी आती है, लिक्विडिटी का मतलब सिंपल होता है, लिक्विडिटी मतलब ऑर्डर्स, लिक्विडिटी मतलब कि कोई भी चीज कितनी लिक्विड है, यानी कि जैसे कि मैं बताता हूं, कुछ पेनी स्टॉक्स होते हैं इंडिया मार्केट में, आप उनको खरीद लोगे, भयंकर ऊपर जाने लगते जाने लगते जाने लगते, डबल ट्रिपल हो गया। अब बेचने चाहते हो तो कोई खरीदार नहीं मिलता, यानी कि वो इलिक्विड है। इसका मतलब जानना था ना लिक्विडिटी का, तो वो इलिक्विड है। जब आप उसको बेचने जाते हो तो खरीदने, तो लोअर सर्किट लग जाता है, कट लोअर सर्किट, नहीं बिका, अगले दिन फिर लोअर सर्किट, 5 दिन लोअर सर्किट, मार्केट में पेनी स्टॉक बर्बाद हो जाता है। तो लिक्विडिटी का ये, तो इसीलिए लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सी चीज, ऑब्वियसली गोल्ड वगैरह बहुत लिक्विड, हाईएस्ट सबसे ज्यादा लिक्विडिटी अगर किसी चीज में दुनिया में, तो गोल्ड में है। ठीक है, गोल्ड में है, यूरो यूएसडी में है, इन सब में है। बिटकॉइन में थोड़ी कम है कंपेयर टू दिस मार्केट, बिटकॉइन में थोड़ी कम है। ऑब्वियस है, निफ्टी स्टॉक्स में तो ऑब्वियसली बात है, जो उस एक्सचेंज में वॉल्यूम है उतना ही है। ठीक है, तो सेल ऑर्डर पंच करना था, आ गए मेरे 1000 रिटेलर भाई लोग। और मैं बताऊं, ये जो पॉइंट मैंने आपके लिए बताया, वो ये भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। एक काम करते हैं, आप लोग कंफ्यूज जाओगे एन पैटर्न के लिए, तो मैं इसको डिलीट करता हूं और आपके लिए थोड़ा इजी करता हूं। पहला पहला, मान लो मार्केट डायरेक्टली तोड़ दिया, सबसे अच्छे ट्रैप तो ये वाले होते हैं, सबसे अच्छा। एक्चुअली एन वाले भी कम, एन वाले काम कर जाते हैं कई बार, ये सबसे बढ़िया वाला ट्रैप होता है। यहां मार्केट ने आया, ब्रेक किया, तो मेरे 1000 रिटेल ट्रेडर घुस गए, बेचारे एक एक लॉट लेके बाय पे। सेल ऑर्डर उन्होंने पंच कर दिया। आपको मालूम है ट्रेडिंग का मतलब होता है, जब बाय और सेल ऑर्डर इक्वल होते तो ही ट्रेडिंग होती है। सेल बाय बूम, बट ये सेल प्रेशर इतना बड़ा था कि मार्केट एक ऐसे करके अंदर क्लोजिंग दिया। ठीक है, क्या हुआ, थोड़ा साफ कर देता हूं। मार्केट में क्या हुआ, यहां मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, और मार्केट अंदर जब क्लोजिंग दिया, तो यहां पे भाई बनता है बहुत बड़ा वाला अपॉर्चुनिटी। जल्दी शॉर्ट करना है, यहां वेट नहीं करना है कि सर गिरने दें फिर रीटेस्ट, उतना टाइम नहीं है यहां पे। यहां पे आपको सीधे आना है, और अगर यहां कहीं लाल कैंडल मिल गई ना, मान लो ऐसे वाली, भले क्लोजिंग में ना दिया हो अंदर, मैं तो बता रहा हूं, किस्मत से अगर ऐसा वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन शूटिंग स्टार कहते हैं। इस पैटर्न को, लाल कलर का विक होगा, लाल वाला बॉडी होगा, और टॉप पे होगा वो भी रेजिस्टेंट। तो मैं तो कहता हूं, अगर मान लो अपन को यहाँ पे शूटिंग स्टार मिलता है, अपन को यही शॉर्ट कर देना चाहिए, और बड़ा टारगेट मिलता है। बिल्कुल प्यारा स्टॉप लॉस है ये वाला, यहाँ पे अपन का स्टॉप लॉस रहेगा। और सेकंड कैंडल भी रेड बन गया, तो भाई इवनिंग स्टार बन गया, शूटिंग स्टार के बाद इवनिंग स्टार बन गया। भाई बहुत अच्छा ट्रेड है, अपन को बहुत तगड़ा वाला एक रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है ना, तो ये बेस्ट काइंड ऑफ ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अब क्या इसका ये मतलब है कि हर बार रिवर्सल या ट्रैप में अपन को ट्रेड मिलेगा तो टारगेट होगा, नहीं होगा। यू हैव टू लाइक अ लॉट ऑफ टाइम दिस विल हैपन विथ यू, कि प्राइस आएगा, ठीक है, आप यहाँ पे सेल करोगे, सेल करोगे, यहाँ पे वो थोड़ा नीचे आएगा, बूम,
ऊपर चला जाएगा, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, नथिंग विल वर्क 100% ऑफ द टाइम। दिस इज सिंपल साइकोलॉजी दैट यू गाइस अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है भाई, अगर आपको लाइव मेरे साथ इंटरेक्ट करना है, ऐसी जूम क्लासेस अटेंड करनी, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक डालूंगा जूम का, उसको ज्वाइन कर लेना, बहुत सिंपल है। और आओ, अपने सवाल पूछो, बात करो, मजा आएगा। एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द बूमिंग बुल चैनल, क्योंकि हम यूट्यूब पे आके लाइव ट्रेडिंग भी करते हैं, बहुत सारी बातें आपको अच्छी अच्छी बताते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड। ओके, थैंक यू सो मच।